can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. फुटबॉल ब्लडी हेल में स्वागत है वापस। और पहले से बोलूंगा सॉरी, आपको लगेगा कि रोनाल्डो के बाजू में मैंने कहाँ पे लुकाकू का पिक्चर डाल दिया वहाँ पे, तो रोनाल्डो फैंस सब गुस्से हो जाएंगे। लेकिन एक ही कंपैरिजन करना था यार। पोर्चुगल का जो टीम है यार, ऑलमोस्ट आई थिंक ऑन पेपर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स टूर्नामेंट में है, इफ नॉट द बेस्ट टीम ना, फ्रांस के अलावा। इंग्लैंड को छोड़ दो, जर्मनी को छोड़ ही दो, ठीक है, इटली को छोड़ दो वहाँ पे। और हमने जो पहले मैच में देखा, रोनाल्डो ऑब्वियसली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम आज खेलेगी टर्की 9:30 बजे इंडिया टाइम। और ये मस्ट विन गेम है, क्योंकि अगर जो पोर्चुगल ये गेम नहीं जीतती है तो लास्ट गेम पे बहुत प्रेशर आ जाएगा उन पे। एंड हमने लास्ट मैच देखा था चेक रिपब्लिक के सामने, दे वन प्लेइंग की बेस्ट फुटबॉल उनका, ठीक है। एक हाथ से आप ये बोल सकते हैं कि शायद प्लेयर्स की भी गलती है। मैंने एक यूनाइटेड फैन के एंगल से बोलूँगा कि जब ये रोनाल्डो आया था यूनाइटेड पे वापस, तभी थोड़े स्टार्टिंग के मैच में बाकी जो भी प्लेयर्स थे दे वर जस्ट क्रिएटिंग एवरीथिंग टू रोनाल्डो। वो लगा रोनाल्डो मैजिकली फिनिश कर देगा। देखो रोनाल्डो इज स्टिल इफ नॉट दी बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, करंटली जॉइंट बेस्ट प्लेयर मेसी के साथ, ठीक है। लेकिन लिमिटेशंस है ना उसके। अभी आपको चाहिए कि रोनाल्डो ट्रैक बैक भी करेगा, वो सब नहीं कर पाएगा। एंड दिस इज वेयर इट कम्स टू रोबर्टो मार्टिनेज। मेरे को थोड़ा डाउट लगता है कि ये पोर्चुगल टीम के साथ यूरोस जीत पाएगा, ऑल्दो दे आर फेवरेट्स, ठीक है, दे वन ऑफ द फेवरेट्स आउटसाइड ऑफ फ्रांस अगेन। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली रोनाल्डो के अलावा थोड़ा एक साइड ट्रैक करो 2 मिनट के लिए, तो यू हैव टू लुक एट द टीम, राइट। मेरे ख्याल से ये टीम में यू हैव टू गेट इन जाओ पैलिनिया, ठीक है, मिडफील्ड में लेके आओ, विटिनिया को थोड़ा आगे खिलाओ, वन ऑफ डालो, कैंसेलो को ड्रॉप कर दो, आई थिंक मे बी डालो को निकाल दो, ठीक है। स्विच कैंसेलो ऑन द विंग वहाँ पे कैंसेलो पैलिनिया कैन बी इन मिडफील्ड, विटिनिया अहेड ऑफ देम, ब्रूनो फर्नांडिस, थोड़ा और कंट्रोल मिलेगा। हमने बार बार देखा कि अगेंस्ट चेक रिपब्लिक उनके पास कंट्रोल ही नहीं था। एंड टॉमस सूचक इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है, वेस्ट हैम के लिए भी नो हाउ ही प्लेज इन मिडफील्ड एंड हाउ ही प्लेज इन, ही कैन प्ले डिफेंसिवली और अटैकिंग मिडफील्ड भी खेलता है। लेकिन सूचक कैन नॉट बी अ प्लेयर हु कैन प्रीटी मच नलिफाई योर मिडफील्ड ना, रिस्पेक्ट टू द प्लेयर। तो आई फील दैट इज़ वेयर पोर्चुगल इज़ नॉट गेटिंग समथिंग राइट ऑन पेपर वहाँ पे ना। तो यहाँ पे हम बात करें रोनाल्डो की वापस, तो रोनाल्डो ने, मैंने देखा लास्ट 20 मिनट्स वो गेम में रोनाल्डो एक्चुअली डीप थोड़ा ड्रॉप कर रहा था, ट्राइंग टू लिंक अप प्ले, ट्राइंग टू क्रिएट पास, ट्राइंग टू क्रिएट थिंग्स फॉर अदर प्लेयर्स, ठीक है। तो समवेयर आई थिंक जब अभी जोटा को लेके आए, पेड्रो नेटो को बाद में लेके आए, ऑब्वियसली दैट्स व्हाट वर्कड आउट, पेड्रो नेटो, राइट, जिसने असिस्ट दिया गोल के लिए। आई थिंक तभी पोर्चुगल को, जब भी उनकी आप बोले ना क्योंकि बम टाइम आया उनके लिए एंड एस वाज ऑन फायर, तो तभी वो लोग ने वो अटैकिंग इंटेंट दिखाया, तभी भी सॉ देम प्रेसिंग मोर। तो आई फील टू गेट दैट फायर फ्रॉम मिनट वन ना, थोड़ा पर्सनल और ये स्ट्रक्चर जो है उनको चेंज करना पड़ेगा। आई कैन शो यू पॉसिबली कि कैसे एक लाइनअप करना है कि नहीं करना है, बट आई थिंक इट बी पॉइंटलेस टू गो थ्रू होल लाइनअप एंड शो यू कि ऐसे ऐसे प्लेयर्स को स्विच करे। सिंपल रखता हूँ, पलीना को लेके आओ, ठीक है, ड्रॉप वन ऑफ डालो, कैंसेलो, लाइक आई सेड, कैंसेलो डालो को, जिसको भी राइट विंग बैक खिलाओ बराबर से, मेंडेस को आने दो आगे, दैट पलीना कैन गो हेल्प द टू सेंटर बैक्स। पलीना थोड़ा डीप खेल सकता है, ब्रूनो कैन प्ले ऑल्सो लिटिल डीपर फ्रॉम हिज अटैकिंग रोल, विटीना ब्रूनो कैन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे, विटीना का भी हमको बेस्ट देखने मिलेगा मे बी, ओके। नूनो मेंडेस विटीना दोनों खेलते हैं पीएसजी के लिए, तो देर इज एन अंडरस्टैंडिंग ओवर देयर टू। आई फील लाइक दिस टीम इज जस्ट वन मूव अवे फ्रॉम अनलॉकिंग बराबर उनका पोटेंशियल। बट टू ब्लेम एवरीथिंग रोनाल्डो एंड से रोनाल्डो मिस फायरिंग, कमिंग बैक टू दैट, यस वो भी हो रहा है। रोनाल्डो को बहुत ही 1-2 अच्छे चांस मिले थे एंड ही रोज टू अर्ली फॉर वन हेडर एंड द अदर वन ही टुक हिज शॉट टू क्विकली। क्या वो गेम में बहुत ही ख़राब था? बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली हैड अ डिसेंट गेम। लेकिन एंड ऑफ द डे हम बार बार बोलते आए कि ये बड़े टूर्नामेंट्स में, यूरोस में रोनाल्डो को परफॉर्म करना ही पड़ेगा एंड ही इज़ द वन हु हैज़ टू गेट दीज गोल्स और असिस्ट, क्योंकि दस वन होल फोकल अटैकिंग पॉइंट इज गोइंग टू हिम, इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद हिम, ठीक है। अगर जो वो परफॉर्म नहीं करता है, वो गोल नहीं डालता है या वो असिस्ट नहीं करता है, देन इन द एंड वी गोना सी दिस टाइम एंड टाइम अगेन कि द गेम इज गोइंग टू गेट वेरी क्लोज पोर्चुगल के लिए। पोर्चुगल की टीम नर्वस हो जाएगी और वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राइट। देन यू कांट ब्लेम कि यार गोल कंसीड हो गया। ऑब्वियसली व्हेन योर अटैकर्स आर नॉट क्रिएटिंग द राइट चांसेस या फिनिश नहीं कर रहे हैं, तो प्रेशर डिफेंस पे आने वाला है। तो आई फील कि वहाँ पे रोनाल्डो हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली लुक, ये गाइज इट्स नॉट एनी सीक्रेट कि मेरे लिए रोनाल्डो मेसी डिबेट के लिए आई वुड स्टिल साइड विद रोनाल्डो जस्ट अ लिटिल बिट, बट जब क्रिटिसिज्म है वो वैलिड है, राइट। ही हैज़ टू डू बेटर यहाँ पे। इफ ही डजंट डू बेटर देन अगेन लाइक आई सेड वी हैव टू सी व्हाट वी सॉ लास्ट मिनट, 88th मिनट, जब भी यंगस्टर्स हैज टू कम ऑन एंड स्कोर वहाँ पे। इनफैक्ट अगर जो आपको ऐसे ही लाइनअप भी रखना है तो मे बी राफेल लियाओ को ड्रॉप कर दो एंड गेट जोटा आके भी, यू सॉ द डिफरेंस ही मेड। राफेल ऑब्वियसली इज अ गुड प्लेयर, बट समथिंग हैज़ टू बी मूव्ड अराउंड इन दिस टीम फॉर टू टेक टू विन अ मैच। एंड मेरे लिए अगेंस्ट टर्की, जो टर्की ने अच्छा फॉर्म दिखाया और देव गॉट अ डिसेंट टीम टुगेदर टू,
टर्की कुड ट्रबल देम एंड टर्की कुड टेक द लीड अगेन अगेंस्ट देम एंड वो शॉट शॉट कर सकती है, तो इट बी वेरी टफ। तो वहाँ पे फिर रोनाल्डो रियली हैज टू स्टेप अप हिज गेम टुडे। लेट्स सी हाउ ही डज ओवर देयर। मूविंग ऑन टू बेल्जियम वर्सेस रोमेनिया। रोमेनिया ऑलरेडी ग्रुप लीड कर रहा है। रोमेनिया पहला मैच जीत गया अगेंस्ट यूक्रेन, वहाँ पे थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन दे शोड अ गुड यूनिट। नथिंग टू से कि रोमेनिया बेस्ट टीम हो गई है एंड बेल्जियम हार ही जाएंगे, बट जैसे बेल्जियम भी खेल रहे हैं अगेन, बाय द वे आई डोंट नो वहाँ पे लाइनअप में क्या हो रहा है। आई फील लुकाकू अगेन बिग टूर्नामेंट, बिग प्लेयर। भाई बंदे में बहुत टैलेंट है यार, बंदे में टैलेंट है। बेटर देन मोराट। मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था निधि भाई के साथ, तो मैंने इन द मॉन्क से, एंड आई सेड बॉस टैलेंट के हिसाब से लुकाकू इज बेटर देन मोस्ट प्लेयर्स, लेकिन जब भी बड़ी मैच आती है वो फेल हो जाता है यार। और हमने देखा उसके पास इतने अच्छे, अबे ठीक है चलो वो उसके जो गोल मारा जो आउट हुआ था, लेकिन वो हैंडबॉल था। मेरे को सच्ची मालूम नहीं था स्निको है यार फुटबॉल में। ये कुछ अलग ही इन थिंग्स आई लर्न दिस वीक। वो हंसी आई मेरे को थोड़ी, बट बैड लक फॉर लुकाकू देयर। एक ऑफ साइड गोल था, एक वहाँ पे था, बट उससे अलावा भी उसके पास इतने ईजी चांसेस आए थे, इतने ईजी चांसेस। इधर से तो वो आराम से गेम 2-1 3-1 जीत सकते थे। ऐसे नहीं था कि वो लोग ने चांसेस क्रिएट नहीं किए लुकाकू के लिए। बट अगेन इसलिए मैंने वो मिस फायरिंग थंबनेल डाला है यहाँ पे दोनों के लिए, रोनाल्डो और उसके लिए, कि उनके टीम्स अभी टीममेट्स जो भी है उनके लिए 2-3 अच्छे चांस क्रिएट करते हैं, एंड एनी गुड स्ट्राइकर नीड्स 2-3 चांसेस टू फिनिश देम, टू गेट एटलीस्ट 1 गोल। तो उन दोनों को चांसेस मिले हैं। बेल्जियम में लुकाकू को इतने चांसेस मिले हैं, वो बार बार वेस्ट करता है एक बड़े टूर्नामेंट में आके, एंड आई फील ये प्रेशर फिर आके अनफेयर होता है अगेन इट कम्स ऑन द अदर प्लेयर्स। ठीक है, दिस इज नॉट दी बेस्ट बेल्जियम साइड हमने जो देखा है इन द पास्ट, या बेटर प्लेयर्स जहाँ पे मोर्टन्स भी था यहाँ पे इन फॉर्म। ठीक है, मिर्ची बाटशुआई होता था एट वन पॉइंट, एट दैट पॉइंट ही वाज इन फॉर्म कपल ऑफ इयर्स बैक। वर्टोंगन हैज डिक्लाइन। ठीक है, ऑल्डोविल था, इज डिक्लाइन नहीं है अभी वो। वर्टोंगन एटलीस्ट स्क्वाड में तो है। तो आई फील दिस हैज, यहाँ पे भी यू कैन सी के अनदर शेकअप इज नीडेड। विट्सेल है ना बेंच पे, गेट विट्सेल इनटू दिस लाइनअप ओवर देयर, लेट हिम बी द सॉलिड प्रोवाइडर। देखते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा मैं देखूंगा, मंगाला को निकाल के विट्सेल को लेके आओ यहाँ पे, ट्रोसार्ड को निकालो, करास्को को आगे खिलाओ, करास्को के हम लेफ्ट विंग बैक और लेफ्ट बैक। ठीक है, लेफ्ट विंग बैक, लेफ्ट बैक, लेफ्ट विंगर सब वो खेल सकता है। गेट वर्टोंगन मे बी इनटू दिस टीम फॉर वॉट एवर इट इज वर्थ ओवर देयर, लेट हिम प्ले बिहाइंड। करास्को कैन डू द वर्क रेट है उसका, ही कैन डू बोथ। नहीं हो रहा है देन गेट ट्रोसार्ड इन द लास्ट 25 और 30 मिनट्स। ट्रोसार्ड का पेस लीथल हमने आर्सेनल में भी देखा है, ब्राइटन के लिए भी देखा था, कि स्पेशली इफ यू ब्रिंग हिम ऑन, मोस्ट प्लेयर्स आर टू टायर्ड टू होल्ड ऑन टू हिम ना। ठीक है, ट्रोसार्ड को इम्पैक्ट सब कर दो। आई फील इनफ इज इनफ इन दिस लाइनअप ऑफ और सब्स ऑफ बेल्जियम, कि ऐसे वारंट परफॉर्मेंस नहीं करते जो हमने देखा। ठीक है, लास्ट मैच में अगेंस्ट स्लोवाकिया। तो आई डू बिलीव कि अगेंस्ट रोमेनिया, ऑल्दो रोमेनिया पहला मैच जीता है, एंड इफ दे प्ले द सेम अटैकिंग इंटेंट, बेल्जियम को ट्रबल हो सकती है। बट केडीबी बाय द वे, उसके बारे में बात करना थे, घोस्टेड परफॉर्मेंस वहाँ पे। उसने भी कपल ऑफ चांसेस बहुत अच्छे क्रिएट करे हैं लुकाकू के लिए, बट बाय एंड लार्ज थोड़ा ही लोग ट्रबल्ड इन दैट मैच, डिडंट लुक अप टू हिज बेस्ट। हम लोग को मालूम है कि उसने ये पूरा सीजन स्टार्ट स्टॉप हुआ है उसका इंजरीज की वजह से। ठीक है, बट अगेन इफ यू आर सेइंग दिस इज अ वेरी गुड टीम फॉर बेल्जियम, दिस इज साइटली उनका गोल्डन जनरेशन से एक स्टेप नीचे, तो यू नीड देम टू अगेन डू बेटर। ऑब्वियसली पोर्चुगल का और बेल्जियम का एक ही मैच हुआ पे यहाँ पे, बट यू आर सेइंग आई एम बीइंग हार्श, बट गाइस अगर दोनों टीम ने ये मैच में पॉइंट्स गवा दिए तो प्रेशर उन पर बिल्ड होता है कि लास्ट गेम हार गए गलती से तो आउट हो सकते हैं टूर्नामेंट में से यार। थर्ड प्लेस फिनिश करके दे माइट गेट अ वेरी टफ ड्रॉ in the in the next round। ठीक है, to avoid all of that you have to make your chances count when you get in them, you have to do everything right। तो let's see how that goes over there। मेरे ख्याल से like I said, लुकाकू स्टिल इज अ गुड स्ट्राइकर। आई डू बिलीव कि वो गोल्स मार सकता है, वो बेल्जियम को आगे ले जा सकता है, बट अगर जो वो परफॉर्म नहीं करता है, आई डू बिलीव कि ये बेल्जियम साइड क्रैश आउट हो जाएगी ग्रुप स्टेज में भी। तो अ लॉट इज रेस्टिंग ऑन लुकाकू ओवर फॉर मी, एंड आई डोंट थिंक वहाँ पे हम और कुछ इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, बिकॉज लाइक आई सेड वी नो वी नो कि पोर्चुगल में पोटेंशियल कहाँ पे, लाइक आई सेड जोटा आ सकता है। यहाँ पे भी एक दो मूव्स है, ट्रोसार्ड लाइक आई सेड बेंच से आ सकते हैं, तो इतना ऑप्शन है, डर्थ ऑफ टैलेंट है। और तुम लोग, एक शॉकिंग है कि हम इंग्लैंड की यहाँ पे 2 मिनट बात करें तो मैं मैनेजर इज नॉट एबल टू मे गेट द बेस्ट ऑफ दिस प्लेयर्स, एंड वो वर्ल्ड स्टेज में आके फिर बोलते हैं कि यार यार नहीं ये प्लेयर है, वो प्लेयर पे, गलत प्लेयर पे प्रेशर डालते हैं। ठीक है, मैनेजर हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी when you have all this attacking intent, you have to take responsibility if you're a manager। तो मूविंग ऑन, थोड़ा लास्ट मैच का रिव्यू करते हैं, नेदरलैंड्स वर्सेस फ्रांस में। अभी आप बोल सकते हैं कि एक गेम मुझे तो थोड़ा बोरिंग लगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है नेदरलैंड्स डिड बेटर देन एक्सपेक्टेड। मुझे स्पेशली जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मुझे लगा था कि नेदरलैंड्स अगर जो एम्बापे खेलता है एटलीस्ट, तो आई डोंट थिंक नेदरलैंड्स ये क्लीन शीट रख पाता। देयर वर अ फ्यू चांसेस ग्रीजमैन के लिए, थूराम के लिए,
डेम्बेले वॉज डिसेंट इन द गेम, वो थोड़े एक दो चांसेस उसने क्रिएट किए रहे थे। ऑन द बेंच कोमन केम ऑन, जीरो कम ऑन, ठीक है। अनलकी यू कैन से कि जो नेदरलैंड्स का गोल था उसके बारे में आई डू बिलीव दैट द लॉ हैज टू बी लुक्ड एट बेटर, क्योंकि आई डोंट थिंक द कीपर वहाँ पे पहुँचने वाला था। ना यू कैन से मे बी उसको मालूम था कि एक प्लेयर अब उसके बाजू में है तो उसको लगा ही ऑफ साइड होने वाला है तो हम लोग गोइंग टू डाइव। आई डोंट नो वो कीपर के मन में क्या था, बट फ्रॉम व्हाट इट लुक लाइक इट डिडंट लुक लाइक ही वाज ईदर गोइंग टू डाइव फॉर इट और ही वाज गोइंग टू रीच इट। ऑफ साइड पोजीशन तो था प्लेयर का, देर इज नो आर्ग्यूइंग अगेंस्ट दैट, बट आई फील द रूल हैज टू बी रीलुक्ड एट, क्योंकि अगर जो कीपर यू कैन सी ऑब्जेक्टिवली, यहाँ पे वार आता है ना, ऑब्जेक्टिवली इफ यू कैन टेल कि यार कि ये प्लेयर पहुंचने वाला ही नहीं है, नहीं हैज नथिंग टू डू, कि वो पहुंच नहीं पाता है, तो व्हाई वुड यू नॉट ओवरटर्न दैट। बट ठीक है, दिस इज व्हाट द रूल्स आर, दिस इज व्हाट द रूल स्टेट्स, ठीक है। Apart from that, I think Netherlands did a decent job. Not much to say in terms of कि what they could have done better. वहाँ पे लोग in terms of bench again we know कि Weghorst आया off the bench उनके लिए, Wijnaldum आया, these are two attacking, these are the most attacking moves for them they can make, क्योंकि उनके जो players injured है वो available नहीं है tournament के लिए. This is the limitation that they are playing with. I feel Depay is just really not यार लाइक आई डोंट नो यार, मेरे लिए एक अच्छा पोटेंशियल वाला प्लेयर था यूनाइटेड के लिए। एट वन पॉइंट मुझे लगा जब भी हमने उसको जाने दिया मे बी गलती थी मे बी नहीं थी, बट देन वी सीन हिम स्लोली की हैड अ हाई स्पेल्स इन हिज लाइफ। वहाँ पे करियर में बारसा जाके आया, एटलेटिको मैड्रिड में अच्छा खेला, लेकिन अभी लगता है कि यार ये इसे लाइनअप में जो उसके शोल्डर्स ऑलवेज नीचे रहते हैं वो कुछ ज़्यादा ही ट्राई करता है, उसको लगता है कि एबिलिटी उसकी कुछ ज़्यादा ही है और एक्चुअली जो दिखता है वो हमको दिखता नहीं है फाइनल उसका आउटपुट में। आई मीन वाउट वेगोस लुक्स बेटर, यू नो, एंड वाउट वेगोस का हमको सबको मालूम है क्या लिमिटेशन है उसके लिए एज अ प्लेयर। वो टॉल स्ट्राइकर है, ओल्ड टॉल स्ट्राइकर, बॉल को नीचे होल्ड करता है, होल्ड अप प्ले खेलता है और ले ऑफ करता है, ठीक है। लास्ट गेम में आके उसने विनर स्कोर किया। एंड देन यू समवन लाइक डिपाई हु हैज अ टैलेंट, हु हैज सो मच बट डजंट सीम कि वो शो अप करता है ऐसे मोमेंट्स के लिए। सो वेरी सैड फॉर नेदरलैंड्स एंड आई फील जेन्युइनली कि आई डोंट थिंक एक ऑप्शन ऐसे भी है कि यू कैन स्टार्ट वाउट वेगोस नेक्स्ट गेम में ऑल्सो, बिकॉज आई फील देयर इज अ लिमिटेशन देयर इफ यू स्टार्ट विद वेगोस इन टर्म्स ऑफ हाउ यू प्ले ऑल गेम। हमने ये लास्ट यूनाइटेड में भी देखा था कि टेन हाग ने उसको होल्ड अप प्ले के लिए मेनली यूज़ किया था इन मैचेस वेयर ही वाज ट्रस्टिंग द विंगर्स टू ओवरलैप एंड डू द जॉब एंड स्कोर द फिनिशेस। रैशफोर्ड लास्ट सीजन हमने जो देखा था, राइट। बट आई डू बिलीव कि द वे इट इज गोइंग नेदरलैंड्स एंड फ्रांस ने शायद हैव डन इनफ टू मेक श्योर कि एटलीस्ट नेदरलैंड्स थर्ड तो फिनिश होगी। ऑस्ट्रिया भी दूसरा मैच उनका वो जीत गए और आगे चले गए। ऑस्ट्रिया वर्सेस नेदरलैंड्स सॉरी विल बी दैट मैच वो डिसाइड सेकंड और थर्ड कौन फिनिश करेगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ ड्रॉ होती है तो एज ऑफ नाउ आई थिंक ऑस्ट्रिया ने 3-1 स्कोर किया। आई थिंक वहाँ पे तो ऑस्ट्रिया हैज मोर गोल्स, बट आई थिंक ऑस्ट्रिया वर्सेस नेदरलैंड्स विल बी अ क्रैकिंग मैच टू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मैच। एकदम प्रेसिंग फुटबॉल ऑफ राजनीश एंड स्लाइटली अटैकिंग इंटेंट फुटबॉल नेदरलैंड्स का देखने मिलेगा। अगेन डिपेंड्स कि उनके डिफेंस में क्या होता है। बट चलो मूविंग ऑन फ्रॉम यूरोस विल गो बैक टू सम ट्रांसफर न्यूज़। यहाँ पे यूनाइटेड ट्रांसफर न्यूज़ मेनली ज़र्गज़ी के बारे में बहुत, यार गाइस मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि मुझे ज़्यादा ट्रांसफ़र के बारे में बात करना पसंद नहीं आता, बिकॉज आई फील आई बिकम वन ऑफ द अदर रिपोर्टर्स और आई टी केज और नोएटॉल्स ऐसे। बट आई फील ठीक है, इट इज़ समथिंग आई वांट टू वॉच, तो आई ट्राई टू गिव यू एडुकेटेड माई एडुकेटेड बेस्ट गेस कि कैसे होता है। वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ दिस एंड ट्विटर पे देखा है कि ऑब्वियसली उनका जो एजेंट है हमने सुना है बारे में, काय गॉर्बेचन, तो यूज्ड टू बी टेवेस का जो एजेंट, राइट। उसको अपेरेंटली 12 मिलियन चाहिए डील में से, तो मिलान जर्सी को मिलान जाना है। यूनाइटेड ऑब्वियसली डोंट माइंड गोइंग फॉर हिम, या उसका एजेंट इज यूजिंग यूनाइटेड एज अ क्लिक बेट इन द मीडिया टू ट्राई एंड गेट मिलान टू पे हिज एजेंट फी, ठीक है। मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक यूनाइटेड विल बी एग्री टू पे हिज 12 मिलियन एजेंट फी, क्योंकि अगर जो राइटक्लिफ आके ऐसे सब चीज़ बोल के जा रहा है कि हमने अलग से ट्राई करना है, हमें जो पास में देखा वो रिपीट नहीं करना है, हमको प्लेयर पावर लाना नहीं है, हमको ओवर स्पेंड नहीं करना है, वो सब बोलने के बाद अगर जो आप एजेंट को ऐसे 12 मिलियन दे देंगे तो आई थिंक आपका जो भी वर्ड है मीडिया में वो उस पर सब पानी गिर जाता है, राइट। सो आई डोंट थिंक हम उनको 12 मिलियन देंगे एजेंट को। हाँ, हमारे पास एबिलिटी है कि हम उसका एक रिलीज क्लॉज है 33 या 34 मिलियन पाउंड्स का, अबाउट 40 मिलियन यूरोज है, ठीक है। हम रिलीज क्लॉज को एक्टिवेट कर रहे हैं, वो तो वो सही सही न्यूज़ हो सकता है ऑब्वियसली, बट क्या हम एजेंट फीड देंगे, आई डोंट थिंक सो, विच इज़ वाई आई फील कि मैं यूनाइटेड आएगा तो अभी वेरी सरप्राइज। अभी तो बुलोंग ने क्या स्ट्राइकर है, ठीक है, तो अभी वेरी वेरी सरप्राइज कि यूनाइटेड पे दैट फी फॉर हिम, बिकॉज हमने देखा ऑलरेडी है कि एक ब्रांथवेट के बारे में यूनाइटेड बिन वेरी क्लियर, एंड ये लग रहा नहीं है कि ज़्यादा आईटी के या गलत जर्नलिस्ट से आ रहा है, क्योंकि हमने बहुत पढ़ा है, थिंक यू कैन वेरीफाइड प्रीटी मच कि यूनाइटेड को ये बार ब्रांथवेट के लिए ओवर पे नहीं करना है। और वो लोग बोल रहे हैं कि देखो अगर जो हमको ये तुम लोग ड्रैग आउट करोगे पूरा समर तो हमको नहीं कर रहा है। इन मीडिया एटलीस्ट देर शोइंग कि वी मूविंग ऑन टू यूरो, ठीक है, देव कॉन्टैक्टेड लील ऑलरेडी कि यूरो के लिए क्या डील है।
एंड मैंने यही बोला था हमको ब्रांथवेट और यूरो दोनों प्लेयर्स तो नहीं चाहिए, बिकॉज यू कॉन्ट हैव टू यंग प्लेयर्स वापस सेंटर बैक पोटेंशियल प्लेयर्स, दोनों प्लेयर पे पैसा वेस्ट हो जाएगा। लेट्स से 80 मिलियन, हमको एक प्रॉमिसिंग अटैकिंग टैलेंट भी चाहिए, नॉट अगेन टू यंग लाइक हॉयलैंड जहाँ पे उसको लोड शेयर हो, वी कैन लुक अप टू इट। जर्क्सी वैसे 3 साल उससे बड़ा है, बट अगेन आई डोंट सी दैट मूव मटेरियलाइजिंग एज अ यूनाइटेड फैन। आई थिंक विल बी वेरी स्टूपिड अगर जो आप एजेंट को वो पैसा दोगे। कमिंग बैक टू सेंटर बैक कॉन्वर्सेशन टू फिनिश ऑफ ब्रांथवेट, अगेन आई डोंट थिंक यूनाइटेड विल पे मोर देन 45-50 मिलियन, बजट भी नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। इफ़ वी आर सेइंग व्हाट वी वांट टू से, जो रैटक्लिफ मीडिया में बोल रहा है, ठीक है, देन ये सब मूव्स करके विल बी अ बिग मिस्टेक इन माय ओपिनियन टू गो अहेड विद दिस। बाकी इसके अलावा रिलीविंग असाइड जर्क्सी, यूरो एंड ब्रांथवेट, डिपार्चर्स के बारे में थोड़ा बात करें तो अपेरेंटली लिंडलॉफ इज हेडिंग टू टर्की। ब्रिटन लिंडलॉफ एंड मगवायर को जो मुझे ऑनेस्टली आप पूछो तो आई वुड होल्ड ऑन टू लिंडलॉफ, बट लेकिन लाइक आई सेड जो भी प्लेयर के लिए पैसा मिल रहा है, लॉन्ग एज वे नॉट नेगोशिएटिंग वेरी लो एंड वे नॉट ट्राइंग टू सेल एट वो फायर सेल जैसा, तो ठीक है प्लेयर्स को जाने दो। देखो हमको मालूम है कि स्क्वाड रीबिल्ड की ज़रूरत है एंड प्लेयर्स हैव टू लीव फॉर द प्लेस टू कम, तो अभी वो लिंडलॉफ भी क्यों ना हो या मगवायर भी क्यों ना हो, उनको जाना तो पड़ेगा। सेम apparently talking about Aaron Wan-Bissaka. Aaron Bissaka बारे में I would say if between Lindelof and Wan-Bissaka we have to hold on to any one player, I would say Wan-Bissaka को at least bench पे तो रख दो। I don't think we need to sell him yet because I don't see the market out there कि हमको एक बैकअप राइट विंग भी मिलेगा टू डालो एंड हमको एक लेफ्ट बैक भी अच्छा मिलेगा टू रिप्लेस शॉ। तो आई डू बिलीव कि Wan-Bissaka को वी शुड लेट हिम स्टे इन आवर टीम इवन दो वी गेट मोर मनी फॉर हिम। एक और सीजन उसको बेंच पे रख दो एंड देन रोटेट हिम आउट मे बी जनवरी और नेक्स्ट समर। कैसेमीरो के बारे में बोले तो कैसेमीरो अपैरेंटली वांट्स टू स्टे एट यूनाइटेड, ही वांट्स टू प्रूव हिज वर्थ। ईगो वाला प्लेयर है, आई एम नॉट सेइंग बैड ईगो, एक विनिंग मेंटालिटी तो बंदे में है। अनफॉर्चुनेटली हमने उसमें एक डिक्लाइन देखा है लास्ट सीजन, तो अगर ये सीजन रहता भी है तो डू वी से कि ही इज प्लानिंग टू फेज हिम आउट, टेन हैग उसको खेलेगा, आई डोंट नो। और मुझे वो नहीं चाहिए कि वो रहता है ही हैज़ अ मेंटालिटी टू फाइट, लेकिन टेन हैग इतना जिद्दी है कि उसको वो खेलेगा ही नहीं, तो वो पॉइंट में उसको रखने का क्या फ़ायदा है, बिकॉज लुक ही स्टिल हैज 3 years उसके कॉन्ट्रैक्ट पे, उसका वेजेस भी हाई है। तो इफ़ देर इज़ अ वे इन विच कैसेमीरो इज गोइंग टू स्टे, यूनाइटेड कांट पुश हिम आउट, तो आई थिंक टेन हैग को प्रायोरिटी करना होगा कि हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ कैसेमीरो अभी से ही, और द प्लेयर्स अराउंड हिम, वी कैन यूज हिम इन द राइट मैचेस एंड वी कैन मेक अ राइट साइनिंग अकॉर्डिंगली टू probably lead this in the future, or someone who can support Kobe Mino in the future, ठीक है, instead of battling and again drawing out another fight with one more player. I think we need to understand कि maybe with Casemiro before the season starts, see eye to eye and finish off that matter. इसके अलावा not any other transfer news that I'm seeing seems very very flaky and कुछ ज़्यादा ही मतलब speculative है, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। डुआ के बारे में people have been asking, but I don't see that anything that I have read as a fan. Again, I'm no expert guys, हमारे पास ऐसे नहीं है कि मैं एक्सपर्ट बैठा हूँ यहाँ पे, but just educated जैसे गेस्ट लोग पढ़ के ट्विटर में तो ज़्यादा ही लग रहा है ओवर द टॉप है फॉर नाउ। कुछ भी चेंज होता है obviously we'll let you all know. I'll do a roundup of all the matches of tonight tomorrow morning and let's see how that goes. Can Ronaldo be the savior for Portugal? Can Ronaldo actually be the GOAT? क्योंकि वहाँ पे हमको मालूम है कोपा अमेरिका भी चालू है और मेसी की टीम ने ऑलरेडी उनका विन ले लिया अगेंस्ट कनाडा। मेसी इज बिन इन्वॉल्व इन द गोल ओवर देयर, ठीक है, अल्वारेज के लिए एक्सेट्रा, तो मेसी ओपन हिज अकाउंट ऑफ सॉर्ट ओवर देयर। ये डिबेट ऑब्वियसली विल गेट इवन मोर इंटेंस एज कोपा एडवांसेस एंड यूरोज एडवांस, ठीक है। सो रोनाल्डो आई गेस हैज टू डू हिज बिट नाउ. I think he will show up. I hope he shows up because in my opinion I don't know if he'll last in the next World Cup. शायद इसका लास्ट इंटरनेशनल होगा, लास्ट यूरोस तो फॉर श्योर. So let's see in the next episode what we talk about and hopefully Portugal win tonight. Cheers guys.